नमस्कार भाई और बहनों, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ध्रुव और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक छोटा माइलस्टोन, एक छोटी पड़ाव, 500 सब्सक्राइबर हमने अचीव कर लिए। ये आपके बिना असंभव था एंड ऐसे ही हमारी फैमिली जो है बढ़ती रहे, मैं दुआ करता हूँ। और हम ऐसे ही अपनी रियल कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के माध्यम से अपनी फैमिली को जो है जल्दी बड़ा करने वाले हैं और इस साल ही हम करें 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसे ही हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो थोड़ी अलग हटके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। आज की वीडियो रहेगी लेटेस्ट रेल बजट के ऊपर, जो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में श्री निर्मला सीतारमन ने रेलवेज को जो है बजट एलोकेट किया। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कितना बजट पहले एलोकेट हुआ है। टोटल ऑफ 2,93,030 करोड़ रुपीस, जी हाँ, इंडियन रेलवेज को एलोकेट किया गया है। अश्विनी वैष्णव को निर्मला सीतारमन जी ने जो है इंडियन रेलवेज के माध्यम, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से 2,93,030 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसका आधा 1,20,000 करोड़ रुपए सेफ्टी के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉक कर दिया है। अब ये सेफ्टी के ऊपर इतना आप लोगों ने झलक अपने अपने रिस्पेक्टिव जोन्स में देख ही लिया होगा। कवच इंस्टॉलेशन हो गया, OHE अपग्रेडेशन हो गया, कोच मेंटेनेंस हो गया, लोको मेंटेनेंस हो गया, आदि ऐसे बहुत सारे जो रेलवेज में सेफ्टी के माध्यम से जो खर्चे लगे हैं, उसका जो है ये बजट जो है 1,20,000 करोड़ रुपए वो प्लान किया गया। अब ये सेफ्टी बजट कहाँ यूज़ होगा और अभी आपको करंट सिचुएशन में कहाँ देखने मिलता है। तो सबसे पहले निम्नलिखित 6 चीज़ों में आपको जो है सेफ्टी बजट में खर्चा देखने को भी मिलेगा और इनफैक्ट हो चुका है और आगे होने भी वाला है। पहला है OHE अपग्रेड, जो OHE वायर्स और OHE पोल्स जो डायरेक्ट करंट पे चलते थे, अब ऑल्टरनेटिव करंट किया जा रहा है बहुत सारे जोन में। जैसे हमारे हार्बर लाइन में ही एक झलक मैंने देखी थी, जहाँ पे पूरा OHE पोल जो है पूरी तरह से वो चेंज हो चुका है। ऐसे पूरे इंडियन रेलवेज में जो है वो चेंज किया जाएगा। स्टेशन रीडेवलपमेंट, जैसे बहुत सारे स्टेशन में नए नए स्टेशन बिल्डिंग हो गए, नए नए प्लेटफॉर्म्स हो गए, नए नए शेड्स हो गए। तो जितने भी स्टेशन रीडेवलपमेंट की सामग्री है, वो नए नए उत्पादन जो हुए हैं उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो स्टेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। कोच मेंटेनेंस विद कीपअप, बहुत सारे जो रेक्स जो हैं मेंटेन, अभी बहुत सारे LHB रेक्स में आ चुके हैं। जैसे अमृत भारत के आगे वंदे स्लीपर आ गई है, LHB कोचेज हो गए। उसका पो हेड जो भी उसका जो खर्चा है वो देखा जाएगा। लोको मेंटेनेंस को भी मद्देनजर रखते हुए इसमें सेफ्टी बजट में जो है इंक्लूड किया गया है। ट्रैक मेंटेनेंस जो है, जो आपकी ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए जो पैसा जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। और कवच सिस्टम जो इंस्टॉलेशन लगता है कवच का, उसमें भी इंक्लूड किया गया। तो 6 चीज़ें: OHE अपग्रेड, स्टेशन रीडेवलपमेंट, कोच मेंटेनेंस विद कीपअप, लोको मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस और कवच सिस्टम। ये 6 पॉइंटर्स सेफ्टी के अंडर आती हैं और इस सेफ्टी का बजट लॉक हुआ है 1,20,000 करोड़ रुपए पे। अब इस स्टैटिस्टिक्स से ये भी देखने को मिलता है कि इंडियन रेलवेज में जो परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है, इंडियन रेलवेज में जो परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो 95% से एकदम शूट हो जाती है, जिसमें अब यात्रीगण बिना किसी टेंशन के अपना यात्रा जो है इंडियन रेलवेज के माध्यम से एंजॉय करते हैं, तो अपने गंतव्य स्थल पर जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ DFC प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई थी। अब ये DFC प्रोजेक्ट नोट कर लीजिएगा कि ये सेफ्टी के अंडर नहीं आते, ये अलग ही एक प्रोजेक्ट है। जो नए DFC प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं सबसे प्रचलित हाई स्पीड कॉरिडोर के ऊपर। तो इंडियन रेलवेज ने 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो है वो प्लान किया गया। इसका बजट जो है बताया जा रहा है 16 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 16 लाख करोड़। इसमें निम्नलिखित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो है वो बनाए जाएंगे। पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा दिल्ली वाराणसी, जो 3 घंटा 50 मिनट के अंदर जी हाँ आप कवर कर सकते हैं। और वाराणसी से पटना और सिलीगुड़ी NFR के लिए आप 2 घंटा 55 मिनट में भी कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि दिल्ली से पटना 5 घंटे में होगा, द आंसर इज यस। ये बताया जा रहा है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड स्पीड ट्रायल्स एंड टेक्निकल टेस्ट ऑफ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसके साथ साथ मुंबई पुणे 48 मिनट्स में आप अपना जर्नी जो तय कर सकते हैं। पुणे हैदराबाद चौथा 55 मिनट में आप तय कर सकते हैं। बहुत शॉकिंग लगेगा सुनने के, 55 मिनट्स। चेन्नई से बेंगलुरु 1 घंटा 13 मिनट लगता है। हैदराबाद से मद्रास चेन्नई आपको 2 घंटा 55 मिनट और बेंगलुरु से हैदराबाद आपको 2 घंटे। अब आप इस चीज़ का कंपैरिजन ऑब्वियसली एयरलाइंस के टाइमिंग के साथ ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज इतना टाइम तो मिनिमम
जैसे मुंबई पुणे तो लगभग विद एयर टाइम और फ्लाइट टाइम और टैक्सी टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो लगभग 40 मिनट्स लेता है। पुणे से हैदराबाद भी 1 घंटा 5 मिनट ही ले लेता है। बैंगलोर से हैदराबाद 1 घंटा 20 मिनट कुछ लेता है। अब अगर ये हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाती है तो एयरलाइंस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रहा है हाई स्पीड कॉरिडोर। मैं किसी भी एविएशन फैन को उनके सेंटिमेंट्स और उनके एविएशन फैनिंग को मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट ये टाइमिंग्स एयरलाइन की टाइमिंग्स के साथ मैच करते, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ में एज एन इनपुट शेयर कर सकूँ। तो निम्नलिखित 7 प्रोजेक्ट्स दिल्ली वाराणसी, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी दूसरा होता है, तीसरा मुंबई पुणे, चौथा पुणे हैदराबाद, पांचवा चेन्नई बंगलुरु, हैदराबाद मद्रास छठा, और सातवां है बेंगलुरु हैदराबाद। तो ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जो है वो बनाने का इंडियन रेलवेज ने बात करा है। अब एक और सवाल इसके साथ उठता है कि क्या ये करंट ट्रैक्स पर ऑपरेट करेगी? नहीं, द आंसर इज नो। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्स अलग बनेंगी, अलग रूट, अलग स्टेशन इनके लिए होंगे, और इनकी स्पीड लिमिट लगभग 200 पार किलोमीटर पर आवर के ऊपर होंगी, जहां पे हर ट्रेन अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तभी इतना टाइम जो है कवर कर सकते हैं। अब ये डिस्कशंस हुई हैं, इंडियन रेलवेज की तरफ से जो प्रपोजल गया है वो भी जा चुका है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये बजट जो है एलोकेट किया है। दिस अ प्लान बजट। मैंने अभी तक लेटेस्ट बजट का जो अमाउंट है वो अभी तक चेक नहीं किया। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर। अब यात्रा का तो हमेशा हम बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होती है? सबसे पहले तो फास्टर कनेक्टिविटी डेफिनेटली, बिकॉज टाइम कम ले रहा है। बिजनेस ग्रोथ, अच्छा खासा एमएनसीज जो है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है अब अपना स्टार्टअप खोल सकती है इन सेक्शंस में। बूस्टिंग मोर जॉब क्रिएशंस की जो संख्या है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। इसके चलते हेतु, बिकॉज बहुत सारे यात्रीगण ट्रैवल भी करेंगे, तो इंडियन रेलवेज में तो इकोनॉमी बूस्ट ही हो रही है, बट साथ साथ वहाँ पे रहने वाले जो नेबर्स, जो सराउंडिंग्स में जो वहाँ कंपनीज होंगी, वहाँ के जो हाउस होल्ड होंगे, वहाँ के जो लोकल स्टोर्स होंगे, उनका ग्रोथ भी होगा, हेंस बूस्टिंग द स्ट्रॉन्ग एंड हेंस एनहांसिंग द स्ट्रॉन्ग रीजनल इकोनॉमी। इसी के साथ साथ ये तो कुछ होगी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, मतलब मुंबई और मतलब मोस्ट 70-80% ऑफ द इंडिया इससे अच्छा खासा इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। तो ये कह सकते हो एक कोलैबोरेशन होगी है इंडियन रेलवेज और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कि इन दोनों को क्लब करके अब रेलवेज अब रीजनल कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ कंट्री में भी बहुत बड़ा योगदान जो है बूस्ट करने वाला है। बात करते हैं इसके डीएफसी अपडेट्स के ऊपर। जी हाँ, एक एग्जिस्टिंग डीएफसी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा बूस्ट मिलने लगा है, जहां भी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर चल रही है, अंदाजन 400 ट्रेन पर दिन जो है डीएफसी पे चल रही है। आगे प्रोपोज है ये 400 बरकरार रखने की, और इसके आगे भी शायद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाया जा सकता है। एक और डीएफसी का प्लान किया जा रहा है ओडिशा से लेके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर सूरत के, मतलब सूरत में एक WDFC करके एक सेक्शन होगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, जहां पे ये 2 लाइंस जो है मर्ज की जाएंगी। अब ये चीज जो है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ये धीरे धीरे करके, अभी तक तो सिर्फ एक प्रपोज हुआ है, आगे चल के हर सेक्शन में आपको एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर दिखेगा। अब ये ओडिशा से सूरत में ही क्यों आया, मैं इसके ऊपर जरा बात करना चाहूंगा। आपको तो पता ही है, हावड़ा से मुंबई के लिए जो बीच में जो आपका SECR जोन आता है, ये पूरा SECR जोन को स्लाइस करते हुए सूरत आने वाली है, एकदम ऐसा स्लाइस करते हुए जाने वाली है। तो जितने भी फ्राइट ट्रेन और डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की ट्रेन अब वो फ्राइट वाली लाइन से जाएंगी, टू रिड्यूस द महामारी ऑफ द मुंबई मेल, गीतांजलि एक्सप्रेस, और जो भी ट्रेन SECR के जोन से आती है अब वो शायद ऑन टाइम हो जाएंगी, मेंटेनिंग द पंक्चुअलिटी ऑफ ईच ट्रेन। तो जो बहुत बड़ा संकट था, एंड पर्सनली मेरे लिए सबसे थर्ड क्लास दुरंतो, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा लेट है, वो है हावड़ा मुंबई दुरंतो। तो उसका ये जो है बैरियर अब सॉल्व होने जा रहा है। ये न्यू डीएफसी जो प्लान किया गया है इंडियन रेलवेज की तरफ से ओडिशा से WDFC जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के लिए, विच ब्रिंग्स टू द आउटकम, आपका फास्टर कनेक्टिविटी तो देगा ही देगा, गुड्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफर करने के लिए, बट इससे कंजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। कंजेशन से आई होप मैंने आप लोगों को अभी SECR का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। वैसे ही अनगिनत जोन है जिसमें ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो DFCs आगे, अभी तक इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, अभी सिर्फ ओडिशा से सूरत की DFC की बात हुई, बट आगे बताया जा रहा है कि DFCs का हमें बहुत अच्छा लुक मिलने वाला है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन द बजट स्पीच जो 1 फरवरी 2026 को श्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन रेलवेज को उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और रीजनल इकोनॉमी को, दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को जो है वो रिलीज किया है। अब देखते हैं कितने टाइम में ये बनता है, बिकॉज पहले से ही 10 साल से ये चीज़ स्लोली चल रही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, बट अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। तो शायद इस साल इंडियन रेलवेज अपना जो ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स है उसको एकदम नेक्स्ट लेवल जो है ऊपर लेके जाने वाली है।
तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कीप एंजॉइंग।